सुगज नेटवेब टेक्नोलॉजीज लास्ट के 5 मिनट अचानक से बड़ी गिरावट हो जाती है स्टॉक के अंदर 3.5 से 4% की गिरावट। ऑल दो जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो बायर इंडिकेट कर रहा है और वॉल्यूम डिलीवरी अकॉर्डिंग भी स्टॉक में आने वाले सेशन में वापस रिकवरी के चांसेस हैं। एक कमेंट आपका कि इस पर एक वीडियो अपलोड की जाए और साथ में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहां पर बना हुआ हूं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आप अगर हो, जो आपका कमेंट था और आपकी बाइंग ऊपर के लेवल पर है, तो उस कंडीशन पर मैं क्या करूं, नुकसान बड़ा है, क्या ये रिकवर होगा। सो सब चीजों को यहां पर समझेंगे। टोटल 2 पॉइंट्स लेंगे, बाकी के 2 पॉइंट्स यानी कि 2 एलिमेंट इस वीडियो में, 2 एलिमेंट आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज के। सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे पॉइंट्स आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज। क्या है कंपनी की सिचुएशन, लास्ट सेशन गिरावट क्यों देखने को मिली। 129 के पीई पर कंपनी खड़ी है जो कि एक हायर ग्रोथ है। क्या कंपनी इस समय महंगी है। 129 का पी आपको भले ही एक चीज बताता हूं कि भैया महंगा है, लेकिन हायर पी डजंट ऑलवेज मीन कि स्टॉक महंगा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि महंगे स्टॉक पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह मतलब भी हो सकता है इसका। तो अब समझते हैं इसका पी हाई है या पर कंपनी अभी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर बनी हुई है जहां पर इसका प्राइस डिसेंट है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आपका सवाल लॉन्ग टर्म की पोजीशन पर था, क्योंकि आपने स्टॉक पर एक बड़ी बाइंग कर रखी है ऊपर के लेवल पर। आप यहां से ट्रैप होकर के यहां गिर चुके हो। सितंबर क्वार्टर कंपनी के अच्छे आए, उसके बावजूद भी ये गिरावट स्टॉक पे क्यों है, ये सवाल आपका है ना कि इतने बढ़िया क्वार्टर देने के बाद भी कोई कंपनी में गिरावट कैसे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपको ग्रो के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, बढ़िया कंपनी ने प्रॉफिट दिए, शेयर क्यों गिरा, जरूर देखना, उसका वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। सो यहां आते हैं कंपनी के सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ रहा कंपनी का 20% का, 20% कंपनी ने ग्रोथ दिया। इसके अलावा अगर कंपनी का बाकी के क्वार्टर देखोगे, इतना छोटा ग्रोथ, इतना लो ग्रोथ कंपनी ने पीछे किसी क्वार्टर के अंदर नहीं दिया है, इतने सालों के अंदर इतने क्वार्टर्स में पर भी नहीं दिया है। सो क्या ये लो ग्रोथ एक रीजन है। और अगर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज रेवेन्यू में एनुअल बेसिस पर कम हुआ है तो इसमें गिरावट इसी रीजन से है। अब भैया इतनी आसानी से ये कैसे कह दे। इसके पहले तक अगर आप देखोगे स्टॉक ने लगातार रिटर्न दिया है, लगातार रिटर्न दिया है। करेक्शन अगर आई भी है तो वो टेक्निकल बेसिस पर रिकवर हुई है। आई है जब भी करेक्शन टेक्निकल बेसिस पर कवर हुई है, बार बार हर बार, लेकिन ये इस बार करेक्शन जो है रिकवर क्यों नहीं हो पा रही है। क्या यही सवाल था ना। तो भैया बड़ा रीजन आपके सामने आ जाता है। सभी क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज काफी अच्छा था, सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ परसेंट 20% का है। इसका मतलब यह है कंपनी का ईपीएस कम है, और ग्रोथ परसेंटेज और ईपीएस कंपनी का कम हो, इसका मतलब यह है कि कंपनी का पीई और पीबी हाई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की वैल्यूएशन इस समय ओवर वैल्यूड है। इस तरीके से आप पता लगाते हो कि मुझे यहां पर मल्टीपल रिटर्न्स मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो अभी की जो सिचुएशन है कंपनी की, प्रेजेंट कंडीशन पर मल्टीपल रिटर्न्स मिलना मुश्किल है। टेक्निकल बेसिस पर छोटी मोटी रिकवरी आपको देख सकती है, बट ब्रेकआउट्स जिस तरह से आपको पहले मिला करते थे, अभी के लिए वो मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी ने सितंबर में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। एनुअल ग्रोथ कंपनी का कम आया था, यानी अब हमारी डिमांड कंपनी के दिसंबर क्वार्टर से है, और ऑलरेडी कंपनी के 2 क्वार्टर लो रिवेन्यू पर आए हैं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी कम बनती है कि कंपनी दिसंबर 2025 में एक बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर पाए। लेकिन क्या कंपनी दिसंबर क्वार्टर अच्छा देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। तो भैया यस, इन कंपैरिजन विद सितंबर कंपनी दिसंबर क्वार्टर बहुत बढ़िया दे रही है। पास की सिचुएशन कंपनी की ये बताती है। तो क्या अगर हम यहां पर उम्मीद करें कंपनी का रिवेन्यू 350 करोड़ के पास आने का, तो क्या ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का 20% से बढ़ेगा? नहीं, मुश्किल है। यानी लगभग हमको 400 करोड़ से 425 करोड़ का रिवेन्यू चाहिए ताकि 20% से ऊपर कंपनी का ग्रोथ आ सके, क्योंकि 20% के आसपास ग्रोथ आना भी कंपनी के लिए नेगेटिव साइन रहेगा।
तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 425 करोड़ आना चाहिए, ताकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका ये ग्रोथ बढ़ सके 20% से। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तभी आप यहां से कोई बड़ा टारगेट अचीव कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी थोड़ी करेक्शन करके आपको नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा। जो हम बड़े टारगेट्स के लिए एंटीसिपेट करते हैं ना कि 1000-2000 स्टॉक ऊपर जाए, तो वहां पर इन पॉइंट्स का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म ASM1 में है अभी स्टॉक, यानी कि सर्वेलेंस के अंदर है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 43.5 का आपका MFI है और 34.9 का आपका RSI। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, लेकिन MACD सिग्नल आपका हाईली बेयरिश है। 103 से 117 ये MACD सिग्नल नेगेटिव में है। नेगेटिव MACD सिग्नल आपको बताता है कि स्टॉक बेयरिश है। लेकिन ये सारा इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या है? कंपनी खराब बता दी क्या? नहीं, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, बट प्रेजेंट कंडीशन जो है वो थोड़ी सी कंपनी को ओवर वैल्यूड बताती है। ये पॉइंट्स हमें तब इवैल्यूएट करने पड़ते हैं जब हमारी बाइंग अपर लेवल पर आ जाए और हम अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो। तब हमें मालूम होना चाहिए कि कंपनी की सिचुएशन क्या है और कब जाकर ये कंपनी की सिचुएशन अच्छी हो सकती है, ताकि एक हायर लेवल पर हम एंट्री करने के बाद अगर फंस गए, अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, हमें मालूम हो कि कौन से लेवल पर गिरावट आ सकती है और कब हमें एक अच्छा एवरेज करना चाहिए। आई गेस ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा कि दिसंबर क्वार्टर अगर कंपनी का अच्छा नहीं आता, इसका मतलब ये है कि उसके बाद के क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर का हमको वेट करना चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर एवरेज प्राइस अगर हमारी बाइंग टॉप पर है निकल करके आ सके। आगे से इतना पॉइंट क्लियर है इस वीडियो के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है सितंबर क्वार्टर के अंदर, और एफआईज ने बाइंग करी है, डीआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत कम हुई है, और पब्लिक की भी, यानी कि जिन जिन ने माल बेचा वो सारा माल आपके एफआईज ने खरीदा है सितंबर क्वार्टर में। तो ये कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। सुगर्स नेटवेब टेक्नोलॉजीज लास्ट सेशन, लास्ट के 5 मिनट अचानक से बड़ी गिरावट हो जाती है स्टॉक के अंदर, 3.5 से 4% की गिरावट। ऑल दो जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो बायर इंडिकेट कर रहा है, और वॉल्यूम डिलीवरी अकॉर्डिंग भी स्टॉक में आने वाले सेशन में वापस रिकवरी के चांसेस हैं। एक कमेंट आपका कि इस पर एक वीडियो अपलोड की जाए, और साथ में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहां पर बना हुआ हूं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आप अगर हो, जो आपका कमेंट था, और आपकी बाइंग ऊपर के लेवल पर है, तो उस कंडीशन पर मैं क्या करूं? नुकसान बड़ा है, क्या ये रिकवर होगा?